तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये टाइम आपका मेन यूथ का टाइम होता है जब आप बिल्कुल जवान होते हो, आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है। इस टाइम पर और मन में भी होता है कि आगे बढ़ें, खूब करें, काम करें और राइज करें। तो ये जो टाइम होता है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप अपनी एनर्जी को ठीक राइट डायरेक्शन में लेके जाओ। उसी एनर्जी को आप वेस्ट भी कर सकते हो और उसी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगा सकते हो। इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी का भी पूरा ध्यान रखो। जैसे क्या होता है, जैसे इधर से भी हमने पहले जो दो इधर से जो मिस्टेक करी वो ये करी कि जब कॉलेज में थे और जब शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम पर फिजिकली बॉडी का ध्यान नहीं रखा। और सही बताया तो थोड़ा सा सत्संग की भी वैल्यू उस वक्त नहीं थी। 3-4 साल के बाद, यानी कॉलेज हम लोग पास कर लेते हैं 18-19 के आसपास और फिर 22-23 तक 3-4 साल जॉब की हो जाती है। तो 22-23 साल तक मुझे सत्संग की भी बचपन में बहुत सुना था, जब कुछ छोटे बच्चे तब से सुना था और 10 तक सुना था, 11-12 तक सुना था। उसके बाद कॉलेज वाला टाइम और 3-4 साल जो बिजनेस वाला टाइम था, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। मगर जब ये देखा कि बाकी लोग कैसे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, जब बोलते हैं ना रियल वर्ल्ड में जब गए तो 3-4 साल में रियलाइज़ होगा कि जो हमारे गुरु का ज्ञान है, जो सत्संग में जो बात चलती है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। और ये आप सबका एक्सपीरियंस होगा, आप धीरे धीरे देखोगे। अभी नहीं होगा, बाद में जब आप उनको देखोगे, अपने फ्रेंड्स को देखोगे तो आपको ये फील होगा कि गुरु जो बात बताते हैं वो 100% सही है। एक तो ये बात जो है। दूसरी बात कि अपने इस वक्त ये जो टाइम होता है, जैसे क्या होता था हम लोग कॉलेज में, एक रात नहीं सोए तो कोई बात नहीं, आप लोग भी करते हो ऐसा, रात को 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं, फिर नहीं सोए एक बार तो कोई 24 घंटे नहीं सोए, 48 घंटे नहीं सोए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आप और आगे बढ़ते हो तब बहुत फ़र्क पड़ता है और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी में वीकनेस पैदा करती चली जाती है, तन और मन दोनों की। तो बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो टाइम है इसमें आप अच्छे से अपनी बॉडी का ध्यान रखो, प्रॉपर सो, हर बात का, जिससे कल भैया ने बताया ना साधना की दिनचर्या, तो वो जितना फॉलो करोगे उतना आप लंबे समय तक जिएंगे। संगीत एक जरिया है भगवान से प्रेम बढ़ाने का, उनके करीब आने का। आइए हम सब भजन द्वारा आप जगत की यात्रा करते हैं।
उसको परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। आजकल जनरेशन गैप एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जब मम्मी पापा बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे चिल मॉम यो डैड कह के जवाब देते हैं। उनको मम्मी पापा की बातें नसीहत लगती हैं और अपने दोस्तों को वो अपना क्या बोलना चाहिए फ्रेंड समझते हैं कि ये हमारे वेल विशर हैं। तो आइए हम दीप्ति भाभी से सीखें कि ये हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन एल्डर्स एंड चिल्ड्रन। सबसे प्यारा और सबसे सुंदर और सबसे प्योर रिश्ता होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच का। पर क्या है आजकल कुछ मिसकॉन्सेप्ट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे बीच में क्या हो गए कुछ गैप्स आ गए। रिश्ता वही है, प्यार भी वही है, पर हम कहीं उनसे दूर हो गए, कहीं कुछ कटे कटे रहने लगे, कहीं कुछ अपनी बातें छिपाने लग गए, पूरी बात कहने नहीं लगे। और क्या हो गया हमारे बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ गया। लव में कहीं कमी नहीं है, पर सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से हम अपनी बात पूरी तरह से कन्वे नहीं करते और उनकी बात को हम पूरी तरह से सुनना नहीं चाहते। जैसे अभी दीदी ने कहा ना, पेरेंट्स की बात तो हमें क्या लगती है नसीहत, क्योंकि हमारा माइंड सेट है, हम पहले ही सोच लेते हैं कुछ बातें झगड़ा तो होना ही है। इन्होंने पहले से डिसीजन ले रखा है कि ये मुझे नहीं जाने देगी, तो इसका मतलब ये मुझे नहीं जाने देगी। तो सिर्फ इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन क्या हमने कभी अपनी तरफ से चाहा कि हो, जैसे हम अपनी फ्रेंड्स को भी तो कन्विंस करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, क्या वो हमारा एक बार कहने में मान जाते हैं? हम उन्हें भी कन्विंस करते हैं, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखते हैं, सारी बात करते हैं, पर क्या चीज़ है वहाँ हमें ये लगता है वो समझेंगे और यहाँ हमें लगता है वो हमें नहीं समझेंगे। कोशिश तो करें, कोशिश तो करें, क्योंकि हमारा एक वो हमारा हम सोच लेते हैं क्या काश ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स बदल जाते, ये इतने बोलने वाले नहीं होते, हर समय में टोकने वाले नहीं होते, और क्या अच्छा होता यार, इससे अच्छा तो किसी आश्रम में चले जाएं, कहीं चले जाएं, कहीं बाहर जाकर रह लें। कब वो दिन आएगा जब मैं हॉस्टल में जाऊंगा, अपनी लाइफ जीऊंगा। ये सारे सपने हमारे होते हैं, हम सोचते हैं वो लाइफ शायद सबसे बेटर होगी, पर आप कभी उन बच्चों से पूछ कर देखिए या खुद अपने गुरु भगवान तो कहते हैं खुद अपने आप से आप जिंदगी को जी कर देख लीजिए, क्या वो लाइफ उतनी स्मूथ और उतनी लविंग, उतनी प्रेम भरी, उतनी केयरिंग होती है। बोले बाहर की दुनिया में सब आपको यूज करना जानते हैं, आप जब उनके पास जाते हैं वो सोचते हैं इससे मैं अपना मतलब कैसे निकाल सकता हूँ। बोले और पेरेंट्स क्या होते हैं, वो हमें हमेशा वो कितना भी हमें बोल ले, डांट ले, कुछ भी कर ले, पिटाई भी लगा ले, लेकिन वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते। चाहे स्वच्छता व्यक्तिगत हो, पर्यावरण से संबंधित हो और या फिर खान पान से संबंधित हो, सभी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्वच्छता के महत्व को एक नए अंदाज में समझते हैं आगरा के अचीवर्स क्लब के साथियों द्वारा। सार्वजनिक बीमारियों के हर साल 2 अरब मामले सामने आते हैं। इतना ही नहीं, 5 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे मेरे कारण मारे जाते हैं, तब भी तुम मुझे नहीं जानते।
बारिश का पानी डूबने से मेरे मच्छर पैदा होते हैं और डेंगू फैलाते हैं। उसके साथ साथ सिर दर्द और बुखार भी होता है। हो रहा चारों ओर अस्वच्छता का फैला दर्द। यही है देश की करुण पुकार, यही है देश की करुण पुकार। अरे यार मीनू दिखाई नहीं दे रहा, क्या सो रहा हूँ? निकलो। इसका नाटक। रोहन अभी किया था उसने। हाँ तो क्या हो गया, फिर से कर देगी? छोटा सा ही तो काम है। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत काम है। क्या काम है? दिवाली की सफाइयाँ कौन करेगा? मीनू आएगी तो अभी कर देगी। बेटा दिवाली में सबकी छुट्टी होती है। नहीं माँ, मैं नहीं कर रहा, ये मेरा काम नहीं है। फिर दिवाली पर कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये क्या बात होती है यार? अभी ये मीनू तो छुट्टी पे थी। अगर मीनू की छुट्टी ना होती तो कैसे पता चलता कि वो कितना काम करती है? माँ वो हैप्पी दिवाली। दीदी मैं जा रही हूँ। रुको मीनू। माँ ये मैं दे दूँ? हाँ दे दो। और सुनो ये भी नहीं साहब। ठीक है। हैप्पी दिवाली। बच्चे जो है वो घर के काम को कितना छोटा समझते हैं। छोटा होता है घर का काम या इम्पोर्टेंट होता है? इम्पोर्टेंट होता है। गुरु भगवान ने बताया कि इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो हमें लगता है कि क्या छोटा सा तो काम है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पंखे साफ करना, विंडोज साफ करना। लेकिन जब हम गंदगी में रहते हैं ये काम नहीं होता। जब हम गंदगी में रहते हैं तो अभी आपने देखा कितनी सारी बीमारियां फैलती हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं जो ये हमें बता रहे हैं कि जो वातावरण है वो वास्तविकता में भगवान ही है। भगवान ही सब कुछ बनते हैं। हम चीज़ समझ के इस्तेमाल करते हैं। खाना एक चीज़ है, पर गुरु भगवान की दृष्टि दे रहे हैं कि चीज़ नहीं है, भगवान है उस रूप में। जो प्रकृति है वो भगवत रूप से हमारी सेवा कर रही है, हमारी सेवा के लिए आ रही है। जो कैसे ओवरकम करते हैं आइए देखते हैं एक गेम के द्वारा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं 4 पार्टी। आप सब यहाँ उपस्थित हैं? तो आइए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कौन बनेगा भाग्यशाली। कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा भाग्यशाली। इस कार्यक्रम में हमारे आज के प्रतियोगी हैं आकाश जी। आकाश जी जो गुरु की नगरी अलीगढ़ से आए हुए हैं। आइए आकाश जी आपका स्वागत है। इनके पीछे पीछे कौन चला आ रहा है, किसी ने देखा? ये एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जो हर समय हमारे साथ रहती है ना? आइए देखें क्या करता है। तो आइए आकाश जी आपका स्वागत है। मैं आपको इस गेम के रूल बता दूं। इस गेम में आपको 3 लाइफलाइंस मिलेंगी। पहली है ऑडियंस पोल, दूसरी है फोन अ फ्रेंड और तीसरी है आस्क द एक्सपर्ट। और हमारे आज के एक्सपर्ट हैं हमारे सबके प्रिय डिवाइन आदित्य भैया। आपके प्रेम की शुक्राने कि आपने स्वीकार किया। हमारे आज के एक्सपर्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने एक एक्सीडेंट देखा। एक्सीडेंट होते रहते हैं सड़क पे, कभी ना कभी देखा होगा। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसको वहीं ऐसे छोड़ देंगे। ऑप्शन बी, आप उनकी हेल्प करने के लिए रुक जाएंगे। ऑप्शन सी, एम्बुलेंस या पुलिस को फोन करेंगे।
या ऑप्शन डी आप खुद ही घबरा जाएंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 30 सेकंड्स टू गो। सुनो सुनो, किसी की मदद करने से कोई फायदा नहीं, रहने दो। तुम किसी की मदद मत करो। देखो पुलिस के लफड़े में पड़ोगे तो फंस जाओगे। आजकल प्रशासन के उसमें जाओगे ना तो तुम बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे। रहने दो, तुम अपना काम करो। सर टाइम जा रहा है, जल्दी बताइए। नहीं, मैं हेल्प करना चाहूँगा। हम एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि उनको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं हेल्प करना चाहूँगा। आई गो विद ऑप्शन बी। सही जवाब। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आगे हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो है आप एक प्रोफेशनल हैं। हम सब में से कुछ लोग जॉब भी करते होंगे। आप एक प्रोफेशनल हैं और आपसे जूनियर को आपसे पहले प्रमोशन मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे? आपको कैसा फील होगा? जेलस? You will feel very irritated and try to put them down in front of your seniors. या आप अपनी टर्न की वेट करेंगे and you will trust the justice of God. या फिर आप अपनी किस्मत को कोसेंगे कि आपके साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। आपका समय शुरू होता है, आप बताइए आकाश। तुम्हारे साथ तो शुरू से ऐसा ही हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। तुम्हारी फूटी किस्मत है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा। तुम्हारे जूनियर का प्रमोशन हो गया, बताओ क्या सोच रहे हैं आप? क्या हुआ? प्रमोशन ही तो हुआ है। मेरे लिए कोई तो अपॉर्चुनिटीज मेरा वेट कर रही है। मैं और मेहनत करूँगा, मैं भी राइज कर जाऊँगा। तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा। तो आप अपनी टर्न की वेट करेंगे और गॉड की जस्टिस को एक्सेप्ट करेंगे। लॉक कर दिया जाए। वेरी नाइस, वेरी प्लेड आकाश जी, वेरी प्लेड। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया गेम का। तो हम अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। ये प्रश्न है बहुत ही डिफिकल्ट। आज आपकी मम्मी ने खाने में लौकी और टिंडे बनाए हैं। आप क्या करेंगे? सुनते ही गुस्सा हो जाएंगे और मम्मी से लड़ाई करेंगे, मन मार के खा लेंगे, चुपचाप पिज्जा ऑर्डर कर देंगे, या फिर ये सोचेंगे कि लौकी खा लेना इट्स गुड फॉर माय हेल्थ। तुम्हारे घर में तो 1-2 दिन बाद लौकी बनती है, रोज टिंडे, रोज लौकी। एक काम करो, फोन उठाओ अपना और पिज्जा ऑर्डर कर दो, मेरी बात मान लो। या फिर तुम्हारे पास लाइफ टाइम भी है, देख लो तुम क्या करोगे। परसों ही मम्मी ने लौकी बनाई, लौकी के पराठे, लौकी के कोफ्ते, कितने तो अच्छे बनाती हैं ये मम्मी। लौकी इज गुड फॉर हेल्थ मैम। मैम ऑप्शन सी लौकी। आप मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। लॉक करूं या बताइए आप कोई लाइफ टाइम यूज करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। तो ऑडियंस आपका समय आ गया, आपकी बारी आ गई। बताइए बेकार या हेल्दी? बेकार या हेल्दी? सर आप क्या करेंगे बताइए। ऑडियंस के साथ जाएंगे। लॉक करो, बताइए जल्दी से। वेल प्लेड, वेल प्लेड। हेलो अर्जुन, मैं यहाँ KVP में बैठा हुआ हूँ, कौन बनेगा भाग्यशाली। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मुझे लेटेस्ट फ़ोन चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? और मैं उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ऑप्शन आपके सामने है। जी, ऑप्शन है आप अपने माता पिता से लड़ाई करेंगे, बिना बताए इंस्टॉलमेंट पर ले लेंगे, लड़ाई करके ज़बरदस्ती फ़ोन ले लेंगे, या फिर उनकी बात मान जाएंगे। क्या? अच्छा, मुझे अपना फ़ोन दे देगा तू? मेरा अजीब दोस्त है। अभी फ़ोन तो लेटेस्ट आते ही रहते हैं। अभी पापा ने तो दिलाया था दिवाली में 5000 का। जब मेरा काम 5000 के फ़ोन में हो जाएगा तो मैं 25000 वाला क्यों लूँ? नहीं मैम, मैं ऑप्शन जी के साथ जाना चाहूँगा। जब मैं अफोर्ड कर पाऊँगा तब मैं इसको खरीदूँगा। अभी जो पेरेंट्स ने दिलाया वही से काम। What a wonderful answer! तो आइए हम बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की ओर, जो है आप तो सबकी बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो कोई आगे नहीं आता। अब आप क्या करेंगे? अपने दोस्तों से नाराज हो जाएंगे, ऑप्शन बी
नेक्स्ट टाइम कभी भी उनकी हेल्प नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, आप ये सोचेंगे that it's not between you and them but it's between you and God। या फिर ऑप्शन डी, आप ये सोचेंगे कि सब दोस्त और ये सारी दुनिया सेल्फिश है। बताइए आप क्या करेंगे? तेरी तो किस्मत ही खोटी है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। सबकी मदद कर देता लेकिन तेरी मदद तो कोई नहीं करता। दुनिया में सब स्वार्थी हैं, किसी की मदद मत कर, रहने दे। और वैसे भी तेरे पास एक लाइफ लाइन तो है, नहीं आ रहा समझ में तो लाइफ लाइन ले ले, यूज कर ले। जी क्या सोच रहे हैं आप आकाश? लाइफ लाइन लेना चाहूँगा इसमें। लाइफ लाइन आपके पास अभी एक बच्ची हुई है, आस्क द एक्सपर्ट। जी मैडम, तो वही बची है। जी तो हम कंप्यूटर महाशय से कहते हैं कि उसे लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय प्लीज उस लाइफ लाइन को अंकित किया जाए और हमारे आज के एक्सपर्ट आदित्य भैया प्लीज प्रकट होइए कि आप तो सबकी बहुत मदद करते हैं लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो कोई भी आगे नहीं आता। बताइए आप क्या करेंगे? अपने दोस्तों से नाराज हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि इट्स नॉट बिटवीन यू एंड देम बट इट्स बिटवीन यू एंड गॉड, या फिर ये सोचेंगे कि सारी दुनिया बहुत स्वार्थी है, बहुत सेल्फिश है? बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा है आपने। मैं भी अपने एक्सपर्ट को फोन लगाता हूँ। तो मेरे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ऑप्शन सी चूज करें, इट्स नॉट बिटवीन यू एंड देम, इट्स बिटवीन यू एंड गॉड। इसको लॉक कर दो आकाश। तो अब आप बताइए कि आपने इतने सुलझे हुए आंसर दिए और आप बढ़ते चले गए और फाइनल क्वेश्चन भी जीत गए, भाग्यशाली बन गए। बताइए इसके पीछे किसका हाथ है? गुरु भगवान की शुक्राने हैं। हमारा मन ही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है, हमेशा हमको राइज करने से रोकता है, नेगेटिव बातें बोलता है। अब इसको दूर करने का एक ही उपाय है, वो है नाम जप, जो हमारे गुरु भगवान ने हमें दिया हुआ है। मन हमेशा हमें परेशान करता है, जैसे कि अभी आपने देखा कितना परेशान किया इसने। और हम नाम जब स्टार्ट करते हैं तो मन हमारा कैसे दूर हो जाता है। तो आप ये माला कर रहे हैं? जी। नाम जप कर रहे हैं? क्या नाम जप कर रहे हैं आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।